हेलो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.1 को हल करने की विधि का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समाकलन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें एल्गोरिथम जो शब्द यूज किया गया है उसका अर्थ होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो किसी समस्या को हल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो स्टेप हम यूज करते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आधार है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हमें बताती है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी संभव हैं जो a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सिद्ध करते हैं। जहां r शेषफल तथा q भागफल के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो है हमारी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसी का यूज हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करेंगे। अब आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन 135 और 225 का हम एचसीएफ इस विधि से कैसे निकालें। सबसे पहले हमारी जो संख्याएं हैं उसमें हम देखते हैं कि 135 लेस देन 225, यानी कि 135 हमारी 225 से छोटी है। तो इसे करने का मेथड होता है विभाजन विधि। विभाजन विधि के लिए जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। एक बार दो बार डिवाइड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। एक बार डिवाइड होगा 135 शेषफल 0 9। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जब हमने 135 से 225 को डिवाइड किया तो हमारा जो भागफल था वो 1 आया और शेषफल हमारा 90 आया। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कैसे लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, देखिए 225 ये A, ये हमारा B, ये हमारा Q और ये हमारा R, यानी 225 इज इक्वल टू, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में तो पता ही है। उसकी जो हमारी जो इक्वेशन है वो है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी के अनुसार आपको इसे लिखना है, यानी 225 इज इक्वल टू 135 गुणा 1 प्लस 90, जहां r डज नॉट इक्वल टू 0। ये r जो है, r यानी शेषफल 0 नहीं है। ये प्रक्रिया हमें तब तक, इसके स्टेप तब तक चलेंगे जब तक कि हमारा r 0 ना आ जाए।
यहां पे हमारा शेषफल r था। अब इस शेषफल के लिए हमारी जो भाज्य संख्या होगी वो 135, यानी जो पहले भाजक थी वो भाज्य हो गई है। अब इसे हम 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से 2 बार डिवाइड नहीं होगा, एक बार ही होगा। 95 4। अब की बार 45 जो हमारा शेषफल है, और इसके लिए हम दूसरा स्टेप लिखेंगे। दूसरे स्टेप में 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस शेषफल। अब की बार भी r डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये प्रक्रिया भी और आगे चल रही है। जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक इसे करते जाना है। अब 45 के लिए 90 भाज्य का काम करेगा, 45 भाजक का काम करेगा, और 45 से ये 2 बार डिवाइड होगा, और हमारा शेषफल अब 0 हो गया। यानी ये प्रक्रिया जो विभाजन की थी वो पूरी हो गई है। अब थर्ड स्टेप होगा हमारा 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, जहां r इज इक्वल टू 0, यानी जो शेषफल था वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया है। शेषफल 0 है तथा इसके लिए भाजक क्या है हमारा 45। इसलिए HCF ऑफ 135 और 225 इज इक्वल टू 45। यानी जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो उसका जो भाजक होता है वो उसका HCF होता है। यही प्रक्रिया है, आगे के जो पार्ट है उनमें भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक से समझ लें। थैंक यू।